नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं लॉ से जुड़ा हुआ। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा कि ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था। उसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, वाद विवाद चला, नेशनलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा के ऊपर डिस्कशन जरूर हुई। उस ट्वीट के साथ उन्होंने एक टूल किट भी अपलोड किया था और उस टूल किट को अभी सरकार जांच कर रही है और इंडिया में जो भी एक्टिविस्ट उस टूल किट्स के साथ जुड़े हुए थे उनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया। बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि शंतनु मुलुक है जिस केस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा निकिता जेकब केस है, इसके अलावा दिशा रवि केस है, आपने देखा होगा ये सब न्यूज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शंतनु मुलुक एक्टिविस्ट जो टूल किट केस के साथ जुड़े हुए, जिनके खिलाफ एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ था, उनको एक एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल दी है 10 दिनों के लिए। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में देखेंगे कि ये एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल होती क्या है। तो एक व्यापक विश्लेषण करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल। तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट के बारे में और उनके ट्वीट के बारे में। अब उससे जुड़े हुए बहुत सारे केसेस फाइल हुए। यहां पे आप देख सकते हो कि ग्रेटा टूल किट केस में एक एक्टिविस्ट लॉयर है निकिता जेकब, उनको बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 वीक्स की एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल अप्रूव कर दी। इसके अलावा हमारा डिस्कशन रहेगा शंतनु मुलुक केस के बारे में। इसकी केस की थोड़ी सी डिटेल्स भी लेंगे। उन्हें भी औरंगाबाद बेंच, जो बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच है, उन्होंने 10 दिनों की एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल दी। तो बात करते हैं इस एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ इनपुट्स लेंगे यहां पे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बेल क्या होती है। देखिए, बेल क्या होती है? एक परमिशन है कोर्ट का। यानी कि समझ लीजिए, अगर मैं एक आरोपी हूं, एक्यूज्ड हूं, मेरे खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुका है और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर दिया है, मैजिस्ट्रेट के पास पेश भी कर दिया 24 घंटों के बीच, यानी कि एफआईआर हो चुका है, सारे केस रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है और इंडिया में केसेस लंबे चलते हैं। तो उस केस चलने के दौरान मैं अगर कस्टडी में हूं तो मैं बेल के लिए अप्लाई करूंगा। मैं जुडिशियल से पूछूंगा कि प्लीज मुझे रिहा कर दीजिए, और जब तक ट्रायल चलेगा, ट्रायल का जो भी रिजल्ट आएगा, इनोसेंट, गिल्टी, व्हाटएवर इट इज, या फिर सम अदर रिजल्ट आएगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बातें चल रही है, केस विड्रॉ करने की बातें चल रही है, तो उन सब के दौरान मैं चाहता हूं कि मैं जेल में नहीं रहूं और मैं बाहर रहूं। तो इसलिए कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है इन जनरल ऑन सर्टेन कंडीशंस, राइट। तो किस तरह की बेल होती है? बेल होती है 2 तरह की। जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया उसको कहते हैं ऑर्डिनरी बेल। ऑर्डिनरी बेल मतलब मैं आरोपी हूं, मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया है, सारी प्रोसीडिंग्स होने के बाद ट्रायल के दौरान मैंने बेल अप्लाई की और मुझे बेल मिल गई, यानी कि अरेस्ट के बाद मिली है। एक प्रॉब्लम होती है, अरेस्ट होने के बाद पुलिस कस्टडी कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि पहले पुलिस कस्टडी, फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी भी होगी ट्रायल के दौरान। तो ये पुलिस कस्टडी से अगर मुझे बचना है तो मैं अप्लाई करूंगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए, यानी कि अरेस्ट होने से पहले, इन द एंटीसिपेशन ऑफ द अरेस्ट। यानी कि एक नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुका है, मुझे पुलिस अरेस्ट करने वाली है, मुझे पता चलने के बाद मैं एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करूंगा अरेस्ट होने से पहले, राइट। तो ये एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस कहां पे हैं? सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में है। और डेट बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सेक्शन 438 के साथ जुड़ी हुई एक स्टोरी भी है। ये कहा जाता है कि सेक्शन 438 सीआरपीसी का लाया गया था ताकि पॉलिटिशियंस को बचाए अरेस्ट से, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने एंटीसिपेटरी का बेल का फायदा जरूर उठाया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है कि अरेस्ट होने से पहले ही मैं जाऊंगा कोर्ट। किस कोर्ट पे जा सकता हूं? आई कैन गो टू हाई कोर्ट और द सेशन कोर्ट, जहां पे केस चल रहा है, वहां पे मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दूंगा कि आई एम इनोसेंट और इस केस में मुझे अरेस्ट मत कीजिएगा। तो कोर्ट अगर ग्रांट कर देगी तो ग्रांट करेगी कुछ कंडीशंस के ऊपर। कैसी कंडीशन होती है? कुछ श्योरिटी अमाउंट हो सकती है, या फिर कंपलसरी आपको एक पुलिस स्टेशन में जाके साइन करना है, इंट्रोगेशन के लिए रहना है, आप केस में दखलंदाजी नहीं करेंगे, एक अंडरटेकिंग लेंगे, इसके अलावा आप अंडरटेकिंग लोगे कि आप देश छोड़ के नहीं जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे कंडीशंस पे आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। लेकिन हम लोगों का डिस्कशन आज रहेगा एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के बारे में। तो बात करते हैं एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल है क्या। सबसे पहली चीज आपको यह जाननी है कि इस एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल का कोई मेंशन नहीं है सीआरपीसी में। ये समझ लीजिए एक जुडिशियल इनोवेशन है, राइट। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। देखिए, मैंने बताया ये मैं हूं आरोपी, एक्यूज्ड, और मेरे खिलाफ समझ लीजिए टूल किट के ऊपर ही एक केस फाइल किया गया। और केस कहां फाइल किया गया? केस फाइल किया गया सिटी ए में, इस पर्टिकुलर कोर्ट में।
तो मुझे अभी हाजिर होना है इस पर्टिकुलर कोर्ट में, लेकिन मैं हूं सिटी बी में। यानी कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मेरे खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस की अर्जी डाली गई है और दिल्ली हाईकोर्ट से एक नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हो चुका है, लेकिन मैं रहता हूं सिटी बी में। इमेजिन कीजिए आई एम इन बैंगलोर, बी फॉर बैंगलोर। तो दिल्ली पुलिस आएगी बैंगलोर मुझे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं तो इनोसेंट हूं, मुझे भी दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होना है, मुझे समय लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करूंगा। टेक्निकली मुझे एंटीसिपेटरी बेल कहां अप्लाई करनी है, दिल्ली हाईकोर्ट, लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं सकता इतनी जल्दी, वहां पहुंचने तक मुझे अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस। तो मैं जाऊंगा किसी अन्य कोर्ट, बीट बैंगलोर और कैलकाटा और समझ लिए कोई और कोर्ट, वहां पे जाकर मैं एक एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए एप्लीकेशन दूंगा। और इस कोर्ट ने, दैट मींस द अदर कोर्ट, जहां पे ओरिजिनल केस चल रहा है वहां नहीं, किसी और कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट करके मुझे एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल दे दी। और कंडीशन पे होती है कुछ दिनों के लिए, ताकि आप यहां से निकलो और दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचो और वहां पे प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कीजिए। यानी कि वहां जाके आप एंटीसिपेटरी बेल, द रियल एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कीजिए। सिंपल सी चीज है। और शांतनु मुलुक केस में भी कुछ यही हुआ। देखिए, पहले जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल अगर नहीं होती तो क्या होता। इन द एब्सेंस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल क्या होगा, दिल्ली पुलिस आएगी, मुझे बैंगलोर में अरेस्ट करेगी, तो मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ओनली ऑप्शन क्या रहेगा, अरेस्ट होने के बाद, सारी प्रोसीडिंग होने के बाद, केस रजिस्टर होने के बाद मैं ऑर्डिनरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता हूं, राइट। तो ये फायदा है एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल का। शांतनु मुलुक केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, शांतनु मुलुक रहते हैं बीड में, बीड डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट है, उनके खिलाफ केस फाइल किया गया दिल्ली हाईकोर्ट में। तो दिल्ली पुलिस पहुंच गई बीड उनको अरेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मुझे एंटीसिपेटरी बेल अगर फाइल करनी है तो मुझे दिल्ली पहुंचना है, लेकिन मैं बीड से दिल्ली जल्दी नहीं पहुंच सकता। तो वो कहां पहुंचे, वो पहुंचे औरंगाबाद। औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच है, तो उस हाईकोर्ट में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे विकल्प चाहिए कि मैं एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करूं दिल्ली में। आई एम नॉट एबल टू अप्लाई क्योंकि मुझे अरेस्ट करने पहुंच गई है बीड में पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट की जो बेंच है औरंगाबाद की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मुलुक के पास यह अधिकार है कि उनको एक ट्रांजिट बेल दी जाए, क्योंकि वो अगले 10 दिनों में दिल्ली पहुंचे और वहां पे प्रोसीडिंग्स जारी रखे। यानी कि वहां पे जाके एंटीसिपेटरी बेल हो, जो भी केस की प्रोसीडिंग हो उसको कंटिन्यू करे, वहां पे एक लॉयर हायर करे और केस लड़े अपना। ये सब उन्होंने किस बिना पे किया, एक प्रेसिडेंट है। 1985 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियरली कहा था कि अगर केस किसी अन्य राज्य में चल रहा है लेकिन उस राज्य की पुलिस हमारी जुरिस्डिक्शन में यानी कि महाराष्ट्र में है और अरेस्ट कर रही है, तो हमारे पास अधिकार है कि हम उन्हें एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल दे। तो ये तो एक 1985 का केस हुआ। इस प्रेसिडेंट के ऊपर जो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच है, उन्होंने ये जजमेंट दिया। इसका मतलब क्या है, शांतनु मुलुक के पास 10 दिन है, वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचेंगे और अपनी प्रोसीडिंग्स करेंगे। लेकिन ये एंटीसिपेटरी बेल जो ट्रांजिट बेल है, इसके फायदे तो मैंने आपको बता दिए कि आप अरेस्ट से बच सकते हो, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। मैं आपको एक और टिपिकल केस बताता हूं जहां पे इसका मिसयूज हुआ है। एक बहुत फेमस केस है संदीप लोहारिया वर्सेस जवाहर चेलाराम, 2013 का केस है। यहां पे जो एक्यूज थे उनको चार्ज किया गया था आईपीसी और आर्म्स एक्ट के अंडर, तो सीरियस चार्जेस थे। तो एक्यूज ने पहले क्या किया, एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी डाली बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इसके चैलेंज में वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी मना कर दी। यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी। तो एक्यूज ने क्या किया, एक्यूज बहुत ही स्मार्ट निकले, वो चले गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और वहां पे उन्होंने एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल की अर्जी डाल दी। वहां पे उन्होंने कोर्ट को यह नहीं बताया कि मेरी अर्जी ऑलरेडी खारिज की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल ग्रांट कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिसयूज हुआ क्लियरली। जहां पे आपको हमारी एपेक्स कोर्ट अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे रही है तो आप किसी और हाईकोर्ट में जाके ले रहे हो, तो मिसयूज हुआ। जब ये पता चला सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को ओपन रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर केस में 2013 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मिसयूज जो हुआ है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो गलत है और इनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी गई। लेकिन विकल्प को ओपन रखा गया है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट का कोई प्रेजुडिस नहीं होगा आगे चल के जो भी एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई करे। तो इसीलिए शांतनु मुलुक को ये जो 2013 का केस है और जो 1985 का बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है, उन दोनों प्रेसिडेंट्स के ऊपर एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल मिली है। आई होप कि एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक्यूज्ड हूं
और मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल चाहिए, तो मेरे पास विकल्प है। तो पुलिस के पास भी वही विकल्प है। मैंने आपको कहा कि अगर मुझे अरेस्ट करने आ रही है दिल्ली पुलिस बैंगलोर, तो दिल्ली पुलिस के पास भी एक विकल्प है। उनके पास विकल्प है ट्रांजिट रिमांड का, यानी कि दिल्ली पुलिस जब आएगी बैंगलोर, अगर मुझे अरेस्ट करेगी तो उनको 24 घंटे के भीतर मुझे एक मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, राइट। तो उन्हें ट्रांजिट रिमांड भी मिल सकती है। वो स्टेट में, यानी कि बैंगलोर की बात करो तो कर्नाटका में किसी भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और एक ट्रांजिट रिमांड लेंगे, क्योंकि 24 घंटे में वापस दिल्ली ट्रैवल करना, तो 24 घंटे में वापस दिल्ली ट्रैवल करना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए दे डू गेट ट्रांजिट रिमांड, यानी कि पुलिस के पास ट्रांजिट रिमांड है और एक्यूज के पास एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के विकल्प है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।